नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आपका चैनल हेलो डॉक्टर और मैं हूं आपका मित्र मनीष चौधरी। हम आपके स्वास्थ्य को लेकर आपको हर जानकारी उपलब्ध कराते हैं। ऐसे में आजकल देखने को मिल रहा है कि लोगों की किडनी में समस्याएं बहुत देखने को मिल रही हैं और यंग यंग लोगों की भी किडनी खराब हो रही हैं। इसी संबंध में आज बात करने के लिए हम डॉक्टर साहब तन्मय जी के पास आए हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किन कारणों से किडनी जो फेल हो रही है, क्या कारण है, मुख्यतः लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब। नमस्कार। मैं डॉक्टर तन्मय पंड्या हूँ। मैं किडनी स्पेशलिस्ट हूँ। सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद का हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ किडनी डिजीज़ एंड ट्रांसप्लांटेशन हूँ मैं। तो जैसे मनीष जी पूछ रहे हैं कि किडनी डिजीज़, किडनी की बीमारी किसको होती है, क्यों होती है, क्या लक्षण होते हैं, क्या इलाज होता है, तो आज थोड़ा संक्षिप्त में इनके बारे में बात करते हैं। किडनी डिजीज़ किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक कभी भी होती है। हमारे देश में यंग पॉपुलेशन, जो वर्किंग एज की पॉपुलेशन है, इसमें ज़्यादातर किडनी डिजीज़ पाई जाती है। सबसे पहला कारण डायबिटीज़ है, जिसकी वजह से किडनी खराब होती है। उसके अलावा ब्लड प्रेशर, किडनी में बार बार पथरी होना, यूरिन में बार बार इन्फेक्शन होना, कुछ गलत दवाइयाँ लेना जैसे कि पेन किलर दवाइयाँ जो ज़रूरत से ज़्यादा दिनों के लिए ले ली गई है, ऐसी बीमारियाँ होती हैं। कुछ जेनेटिक बीमारियाँ होती हैं जो वारसागत यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं। ये थोड़ी अनकॉमन है, बट यहाँ ये भी होती है। बाकी किडनी की बीमारी के लक्षण शुरुआती स्टेजेस में बहुत माइल्ड होते हैं। किडनी की जो बीमारी होती है वो एक प्रोग्रेसिव बीमारी होती है, यानी कि जब किसी व्यक्ति को पता चलता है या हम डायग्नोसिस करते हैं कि इनको किडनी की बीमारी है, तो हम एक स्टेज बताते हैं कि किडनी की बीमारी कौन सी स्टेज में है, और हम उसको स्टेज 1, 2, 3, 4 और 5 तक उसको क्लासिफाई करते हैं। तो जैसे जैसे स्टेज बढ़ता है वैसे वैसे लक्षण बनते हैं, और लक्षण जो है वो ज़्यादातर करके स्टेज 4 या स्टेज 5 यानी कि ज़्यादा एडवांस्ड किडनी बीमारी में ही बनते हैं। तो इसका मेन इम्पोर्टेंस ये है कि यंग लोग या जिनको ये बीमारियां है, जिसमें किडनी रोग हो सकता है जैसे कि डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी स्टोन, इन्फेक्शन वगैरह, इनको अपनी किडनी की जांच करानी है। और जांच करना बहुत आसान है। एक सिंपल ब्लड और यूरिन टेस्ट से पता चल जाता है कि किडनी में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। लक्षण होते हैं पैरों में सूजन आना, पेशाब में झाग बनना, पेशाब में खून आना, थकान, भूख न लगना, सांस फूलना, उबकाइयाँ उल्टियाँ आना, हिचकियाँ आना जो रुकती नहीं है। बट ये सारे लक्षण किसी अन्य बीमारी में भी हो सकते हैं और किडनी बीमारी में भी बहुत आगे चल के आते हैं। तो इन लक्षणों के लिए हम इंतज़ार नहीं कर सकते, वेट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे जो मरीज हैं वो किस प्रकार से अपना उपचार लें और खान-पीन पर विशेष तौर पर क्या ध्यान दें? ये बहुत ज़रूरी है। खाने-पीने की कई चीज़ें हैं जिससे किडनी पर ज़्यादा ज़ोर पड़ता है। हम जो भी खाना खाते हैं, उसके अंदर से जो वेस्ट जनरेट होता है, वो हमारे बॉडी को निकालना होता है शरीर से, तो वो किडनी के रास्ते भी निकलता है। तो प्रोटीन और नमक, सॉल्ट, इन दोनों चीज़ों का वेस्ट जो है वो किडनी के रास्ते ही निकलता है। अगर किसी पेशेंट को किडनी की बीमारी है शुरुआती स्टेजेस में खास करके, तो प्रोटीन कम करें। इसमें नॉर्मल घर का वेजिटेरियन खाना खाएं, प्रोटीन कंट्रोल में रह जाएगा। प्रोटीन सप्लीमेंट्स जो यंगस्टर्स लेते हैं, जिम में जाते हैं और वो पाउडर्स लेते हैं, वो अवॉइड करें। ऐसे प्रोटीन पाउडर्स वगैरह ना लें, स्पेशली अगर किडनी की बीमारी है तो। और नमक कम खाएं, सादा नमक लेकिन कम मात्रा में खाएं। ये परहेज़ करना ज़रूरी है। उसके अलावा एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिसमें रेगुलर एक्सरसाइज, एक्टिविटी, वेट कंट्रोल में रखना, स्मोकिंग जैसे सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू से दूर रहना, अल्कोहल से दूर रहना, ये भी बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। तो सर वो चिकित्सक से कब सलाह लें? अगर आपको किसी व्यक्ति को किडनी डिजीज़ के रिस्क फैक्टर्स है जैसे कि शुगर, ब्लड प्रेशर वगैरह, तो आप अपने रेगुलर डॉक्टर के टच में रहिए और उनसे साल 2 साल में एक बार चेकअप कराइए कि किडनी में प्रॉब्लम है कि नहीं है। अगर जब ब्लड टेस्ट कराते हैं तो एक टेस्ट होता है क्रिएटिनिन, जो ब्लड टेस्ट में आता है। अगर ये रेंज के बाहर चला जाता है या रेंज के ऊपर के लेवल पर आ जाता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किडनी में प्रॉब्लम है या होने वाली है। तब आप किडनी विशेषज्ञ से मिल सकते हैं। इसके अलावा पैरों में सूजन आना और पेशाब में प्रोटीन जाना, ये बहुत ही शुरुआती लक्षण या सिम्टम्स हो सकते हैं, जिनको अगर हमने टाइमली ट्रीट कर दिया तो हम किडनी को सुरक्षित रख सकते हैं। तो अगर ऐसी कोई बीमारी आती है तो अपने डॉक्टर से या किडनी के डॉक्टर से मिलिए और चेकअप कराइए कि किडनी की कोई समस्या तो ना हो।
तो दर्शकों, देखा आपने किस प्रकार से डॉक्टर साहब तन्मय जी ने बताया कि अगर आपको भी कोई लक्षण है तो आप तुरंत अपने चिकित्सक से जाकर सलाह लें और अपनी जो रूटीन में जांचें होती हैं वो कराएं और विशेष तौर पर खान पीन पर ध्यान दें। अगर आप भी लगातार लंबे समय तक बॉडी बनाने के लिए प्रोटीन आदि का सेवन कर रहे हैं तो उसको भी आप सोच समझ कर खाएं और लगातार अपनी जांचें करा लें। अगर फिर भी आपको लगातार समस्या आ रही है तो चिकित्सक से सलाह लेकर उसी के उपरांत अपना इलाज शुरू कराएं। इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।